जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर एक और स्टेट की तरफ से उसकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की, जहाँ से आप लोगों के लिए शिक्षक पात्रता जैसे टीईटी परीक्षा जो है आयोजन होने की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और कब से भरना है फॉर्म, कब से एग्ज़ाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से योग्य अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर टीईटी का इसका परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए समझते हैं चीज़ों को। और इसका जो नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं www.jac.jharkhand.gov.in/jac। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। अब आइए इस पे समझते हैं, क्योंकि शिक्षक पात्रता क्या है पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो भी शिक्षक कैंडिडेट यहाँ पर अभ्यर्थी जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अगर एलिजिबिलिटी बीएड के साथ टीईटी परीक्षा पास रहते हैं तो ही वो जाके जो है आगे शिक्षक बन पाते हैं। अब टीईटी जो परीक्षा होती है, अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 के लिए आपका जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सी-टेट परीक्षा होता है, उसी तरह बिहार लेवल पे आपका बी-टेट परीक्षा होता है, और उसी तरह झारखंड में जेटीईटी होता है, यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है जो कि आपको क्वालिफाई होना चाहिए इन सभी को लेकर। तो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे जारी हो चुका है 30/2024 का, और ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सभी को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन होकर 2022 और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दूसरा संशोधन हुआ 2024 के नियमावली में किए जो प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक और उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त की यहाँ पर पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। तो यहाँ पे जो सहायक शिक्षक बनेंगे और उर्दू सहायक शिक्षक बनेंगे उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, जो कि झारखंड का है 2024 के लिए। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी अर्हता की जा रही है, जो कि पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, भाषा, पात्रता मानदंड आदि जो भी परिषद वेबसाइट पर आपको दिए गए हैं, जिसका महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा चुका है। और योग्य और अर्हताधारी अभ्यर्थी से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक आपको आमंत्रण किया जा रहा है। यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों, ये आपका जो है 23 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आज देखिए 20 तारीख है, 3 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा और 22 अगस्त तक इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन आइए समझते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर। तो योग्यता यहाँ पर भारतीय होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपके ऊपर जो है केस वगैरह नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए। आइए तो शैक्षणिक योग्यताओं में आते हैं। तो पहला यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो प्राथमिकी कक्षाओं को लेकर, जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए, और उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो भी यहाँ पे शिक्षक बनेंगे उनके लिए ये सारे नियमावली के तहत यहाँ पर जो संशोधन भी किया गया है 2022 में, फिर 2024 में, इसको लिखते हुए यहाँ पे जो है आपको अपडेट किया गया है। ये आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला चीज़ कि आपका देखिए ग्रेजुएशन वगैरह तो होना ही चाहिए, है ना, और उसके अलावा और क्या योग्यता उसके बारे में जान लीजिएगा। और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति हैं जो कि जैसे कि पीवीजीटी है ना, ये अभ्यर्थी को न्यूनतम 7% का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आरक्षण का लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा जो कि इस कैटेगरी में आप आते हैं। अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता आवेदन करने के पहले नियम पढ़ लीजिएगा। 6 का ग का 1 और 6 का ग का 2 और 4 और 5। तो निर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। ये आपके पास ये योग्यता है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आगे चलकर। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम जो है अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो 6 के 1 ग में, 1 में और 2 में और 5 में, 4 में और 5 में देखते हैं। तो नीचे जब आएंगे आप यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई है इन सभी को लेकर, है ना। तो मैं चलिए आगे आपको बताऊंगा इसको लेकर।
अब देखिए, तो आइए एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो देखिए, शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है। जैसे पात्रता जांच परीक्षा जो है 2 स्तर पे आपका लिया जाएगा, प्राथमिकी विद्यालय और उच्च प्राथमिकी विद्यालय के स्तर पर। अभ्यर्थी दोनों स्तरों पे यानी कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए यहाँ पर जो है विद्यालय स्तर जो है लेवल 1 और लेवल 2 का रहेगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे दोनों स्तरों पर परीक्षा सम्मिलित लिया जा सकता है। और कक्षा 1 से 5 के लिए आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, कक्षा 6 से 8 के लिए आप उच्च प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, क्योंकि लेवल 1 और ये लेवल 2 का है आपका अपडेट। प्रत्येक स्तर पर परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, जिसकी परीक्षा की अवधि निम्नवत होगी। 1 से 5 के लिए 2.5 घंटे और 6 से 8 के लिए भी 2.5 घंटे आपको यहाँ से मिलेंगे। जो दृष्टि बाधित छात्र हैं उनको यहाँ पे 3 मिनट का समय अतिरिक्त दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जांच परीक्षा के स्वरूप अनुसार दोनों स्तरों को परीक्षाओं की आयोजित की जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ की प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए जो पात्रता परीक्षा है ना, पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न जो है ये एनसीईआरटी और एसबीईसी है ना, एसबीईसी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक के सिलेबस पर आधारित होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ये सिलेबस जो होगा 11-12 के सिलेबस से संबंधित होगा। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर जो है 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष विद्यालयों में देखा गया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एलिजिबिलिटी को लेकर है। कक्षा 11 से 12 के लिए भी आपका सिलेबस आधारित जो होगा वही सिलेबस जो है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। दोस्तों, उच्च प्राथमिकी विद्यालय स्तर पर अगर देखिएगा तो पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा और प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर जो है स्नातक के समकक्ष होगा। तो स्नातक लेवल का क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा जो कि आपने यूनिवर्सिटी पढ़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर अभ्यर्थियों को भाषा 2 में कर्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या जो है आपका ये दिया गया है, जो कि आपका प्राथमिक कक्षा है 1 से 5 के लिए अधिसूचना संख्या 10 मार्च, उच्च प्राथमिकी कक्षा 6 से 8 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपका परीक्षा लेना अनिवार्य होगा। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ से दोस्तों कि क्या आपको मिल रहा है बेनिफिट। नंबर ऑफ़ जो सीट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पासिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सॉरी। तो 40% प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक जो है 40%, कुल प्राप्तांक 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी को। यानी कि अगर यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 60% बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ये जो है 90 नंबर आपका यहाँ पे आना चाहिए ये ओवरऑल। प्रत्येक खंड में प्राप्तांक जो है 40% होना चाहिए, मतलब कि क्वालिफाई होना ही चाहिए आपका, ठीक है। ये अनुसूचित जाति के लिए देखिएगा तो 30% है, यहाँ 50% है। अनुसूचित जनजाति के 30% है, यहाँ 50% है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकेंगे, आप पे जो झारखंड के आदिम जनजाति हैं उनको 30% है यहाँ पर न्यूनतम आपके प्रखंड में आरक्षण का, 50% जो है आपको पूरे झारखंड के छात्रों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि आते हैं अनुसूची 1 में, वो 35% के साथ यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो कुल प्राप्तांक यहाँ पे 55% है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। पिछड़ा वर्ग में 55% है और महिलाओं सभी के लिए जो है न्यूनतम आहारता जो है 35% है। EWS के लिए न्यूनतम प्राप्तांक आहारता जो है यहाँ पे 35 है और कुल प्राप्तांक के लिए 100। यहाँ पे देखिएगा तो 80 से ज़्यादा नंबर आपको लाना होंगे, यानी परसेंटेज की बात करें तो 55%। दिव्यांग है तो 30 और अदर हैं तो यहाँ पर 50% लेके आना है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके पैटर्न को लेकर यहाँ से जो कि अप टू डेट किया गया है। परीक्षा जो होगी OMR बेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। OMR में अंकित निर्देश को पढ़ना होगा और उसी तरह से इसको भरना भी होगा। परीक्षा फल जो होगा उसके उपरांत OMR जो है पुनः मूल्यांकन और पुनः जांच नहीं की जाएगी और ना ही संबंध में किसी भी यहाँ पर अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। तो ये तो गलत बात है यार, ये बिहार वाला सिस्टम झारखंड में लगेगा तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्म भरने के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक के लिए सामान्य जाति के लिए 1300, उच्च प्राथमिकी के लिए 1300, तो और प्राथमिकी 1 से 5 और उच्च प्राथमिकी 6 से 8 दोनों के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे 1500 रुपये आपको देने होंगे, नहीं तो अलग अलग देंगे तो आपको 1300 देने होंगे।
वहीं पे अगर हम बात कर ले दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपये है और दोनों भरेंगे यहाँ पे तो 800। अनुसूचित जनजाति के लिए है यहाँ पे 800 सेम है, और आदिम जाति के लिए 500 है, और यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल 600 रुपया है। ठीक है, अब EBC यानी कि EBC कहते हैं अनुसूचित 1 को 1300 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, है ना, और दोनों भरिएगा तो 1500। पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित 2 के लिए 1300 लग रहे हैं आपको, लेकिन दोनों फॉर्म भरिएगा तो 1500। EWS के लिए कमज़ोर जो है 1300 और नहीं तो फिर दोनों के लिए फॉर्म भरे तो 1500। तो ये दिव्यांग के लिए है, थोड़ा दिव्यांग के लिए ज़्यादा हो गया है ना। और आप लोग आइए और यहाँ पे इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये जो अप्लाई है 23 तारीख से ओपन हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको उसका अपडेट कर बताऊँगा। फीस भरने के बाद देखिए रिफंड नहीं होता है पैसा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक ही 23 तारीख से अपना फॉर्म भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी छात्रों को जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको समझा दूँ। तो एक तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है, यानी कि ऑल इंडिया के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी कि जो यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए आपका, पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका BEd होना चाहिए। DLEd है तो भी आप इसको आवेदन करेंगे, और साथ में अगर आपने यहाँ पे पैरा टीचर का कोई कोर्स किया है तो भी आप इसको आवेदन करेंगे। अब 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया से लेकर 1500 रुपया तक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसकी जो एज लिमिटेशन है वो 18 से लेकर 40 साल तक ये रखी गई है, तो सभी छात्र इसको आवेदन करेंगे। अच्छा, ऐसा इसमें नहीं है कि सिर्फ झारखंड के ही छात्र इसको आवेदन करेंगे, ऑल इंडिया यानी कि भारत के नागरिक हैं आप तो इसको टोटल आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो वैकेंसी कह रहा हूँ, ये जो पात्रता परीक्षा है ये कक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए निकाला गया है। और जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये 10+2 से लेकर जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो। इसमें आपका जो है भाषा का 2 पेपर होता है, भाषा 1 और भाषा 2, है ना, जिसमें कि भाषा 1 में सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें उर्दू और अंग्रेजी का भी क्वेश्चन होता है, क और ख करके पूछा जाता है। और भाषा 2 में होगा वो कर्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा को लेकर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। गणित से 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे। 150 क्वेश्चन का ये पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको अपने वेबसाइट पे भी इसको डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है समाज अध्ययन, गणित, विज्ञान और उसके लिए संबंधित जो प्रश्न होंगे आपसे पूछे जाएंगे। 150 अंकों का ये कुल परीक्षा है, जो कि इस परीक्षा को आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स और 60% मार्क्स जो है न्यूनतम अर्हता है, और प्रत्येक खंड के लिए आपको 40% मार्क्स, यानी कि हर एक जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न में 40% मार्क्स लेके आना ज़रूरी है। ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई भी गई हैं, ये जो मैटर है यहाँ पे आपका दिया गया है। तो आप फॉर्म भरिए, अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम जानकारी देंगे, ऑफिशियल अपडेट देंगे, और फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा वो फॉर्म भर के भी हम आपको बता देंगे। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।